स्वाति तोते की कहानी। एक जंगल था। सावन के मौसम पर वह जंगल और भी हरा भरा और घना बन गया। एक तोता भी बहुत दूर से उड़ती हुई आकर एक बड़े पेड़ पे घोंसला बनाई। वह पूरा जंगल घूमकर खाना कमाकर फिर से वापस अपने घर पहुंचकर आराम से खाती थी। जब भी फुर्सत मिले तब अपने मीठे मीठे बातों से उस पेड़ से गपशप करती। आगे आगे वह तोता और पेड़ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे कुछ समय बीत गया। फिर पत्तों के झड़ने का समय आ ही गया। इससे यह बड़े पेड़ के सारे पत्ते झड़ने पर पेड़ पूरा खराब हो गया। तोता उस पेड़ के पत्तों को झड़ना और आसपास के प्रांत के सूखने पर बहुत उदास हुई। एक दिन सुबह उधर से उड़कर कहीं अच्छी हरी भरी फूलों से भरा होने वाली जगह पर जाने का निर्णय किया। अपनी दोस्त तोते को जाते हुए देख उस बड़े पेड़ ने कहा, दोस्त कहाँ जा रही हो? मेरे हरा भरा होने पर तुम्हें जगा दिया और अब तुम मेरे झड़ने पर मुझे छोड़ जाओगी? फिर से सावन का मौसम आते ही मैं हरा भरा बन जाऊंगा ना? यही रह जाओ, अच्छी अच्छी गपशप करते हुए खुश रहेंगे। तो तोते ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पत्तों के ना झड़ने वाले पेड़ आसपास की सुंदर सी जगहों में जाने की सोच रही हूँ। ऐसे उस पेड़ के इतना समझाने पर भी बिना सुने तोता वहाँ से चली गई। खुद के झड़ने से ज्यादा अपनी दोस्त को छोड़ जाने पर पेड़ बहुत उदास हुआ और फिर पूरी तरह से झड़कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद आने वाले सावन के मौसम में उस जंगल में सारे पेड़ हरा भरा और सुंदर होने पर भी एक भी पेड़ ने उस तोते को आश्रय नहीं दी। इस कहानी की नीति है कि पेड़ दोस्त को छोड़ जाने वाली तोते की तरह नहीं, बल्कि सुख दुखों में साथ निभाने वाले ही सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं। घोड़े और गधे की कहानी। रामपुर नामक एक गांव में राज नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। वो हर रोज शहर जाकर सामान अपने गधे पर लाद कर लाता था। गधा हर बार बहुत वजन सामान उठाकर लाता था, पर घोड़े को कुछ काम नहीं होता था। राज को चलना अच्छा लगता था, इसीलिए वो शहर को जाते और आते समय पैदल ही चलता था। जब वो बहुत थका हुआ होता था तभी घोड़े पर बैठता था। घोड़े को बहुत घमंड आ गया था कि उसका मालिक उससे ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा गधे को चिढ़ाते रहता था। एक दिन गधे पर बहुत ज्यादा बोझ था। वो घोड़े से कहने लगा, दोस्त, ये बहुत भारी है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। इनमें से एक बोरी तुम भी उठा लो ना। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत होगी जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? वो कैसे? हम दोनों के बीच बहुत अंतर है। मैं राजा हूँ और तुम सेवक। भला सेवक भी कभी राजा की मदद करते हैं? अब घोड़े को कुछ भी बोलना बेकार है सोचकर वो चुपचाप अपना दर्द सहता रहा और आगे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसका पैर एक रास्ते में पड़े पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वो ठीक तरह खड़ भी नहीं पा रहा था। राज सोचने लगा कि गधा तो खड़ भी नहीं पा रहा है, ये वजन कैसे उठाएगा। वो सारी बोरियां घोड़े पर डालकर घर जाना चाहता था। मालिक, ये गधा कामचोर है, काम से बचने के लिए नाटक कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इसकी जांच कर ले। राज को घोड़े की बात कुछ हद तक सही लगी। तब वो गधे की जांच करने लगा, पर गधा सच में दर्द से बहुत तड़प रहा था। राज को गधे पर तरस आ गया। घोड़े को झूठ बोलने की सजा दी और उस पर सारी बोरियां डाल दी। वो सब घर को वापस आ गए। जब तक गधे पर
जब तक गधे का पैर ठीक नहीं हुआ तब तक वो रोज घोड़े पर ही बोरियां रखकर ला रहा था। घोड़े को भी अब अकल आ गई थी और उसने गधे से दोस्ती कर ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मालिक की नजर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पे एक बंदर रहता था। बंदर और नदी के मगरमच्छ दोस्त हुए। मगरमच्छ का घर उधर से बहुत दूर होने पर वह रोज सुबह ही निकलकर बंदर के पास आता था। उसके दोस्त आते ही पेड़ के आमों को तोड़कर उसकी तरफ फेंकता। इससे पूरा दिन मीठे आम खाते हुए पेड़ से बंदर और नदी से मगरमच्छ गपशप करते। फिर शाम को वापस आते वक्त बंदर के दी हुए आमों को मगरमच्छ घर ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी भी उन आमों को मजे से खाती थी। उसके खाने तक मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर का बहुत तारीफ करता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती देख जंगल के सारे जानवर चौंक जाते। उस आम के पेड़ पर कभी कभी एक कौवा आकर बोल जाता कि उस मगरमच्छ पर वह भरोसा ना करे। दोस्त, मगरमच्छ मांस खाता है। अगर कभी तुम उसके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हें भी मार के खा लेगा। लेकिन बंदर को मगरमच्छ पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उनकी दोस्ती बहुत आगे बढ़ी। ऐसे आगे चलकर मगरमच्छ की पत्नी में दुर्विचार आया। उसने कहा, बंदर का दिल बहुत स्वादिष्ट होता है, ऊपर से वह रोज उन आमों को खाता होगा तो उसका दिल और ज्यादा मीठा होगा। तुम उस बंदर को मारने पर हम दोनों उसके दिल को बांट कर खाएंगे। यह सुनकर मगरमच्छ आग बबूला होकर गुस्से से पूछा, बंदर मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छी बातें करता है, मैं भला दोस्त को कैसे मारूं? इससे मगरमच्छ की पत्नी मुंह मोड़कर पति से रूठकर बातें भी बंद कर दिया। खाना पीना भी छोड़कर पति का सुख चैन छीन लिया। आखिर में पत्नी की जिद बर्दाश्त न कर पाते हुए उसकी जिद मान गया। ठीक है, आज शाम को बंदर ले आऊंगा, तुम्हारा जो मर्जी करो, बोलकर बंदर के पास चल पड़ा। बंदर को ले जाने के लिए रास्ते में उसे एक चाल सूझी। पेड़ के पास आई हुई मगरमच्छ को देख बंदर हमेशा की तरह खुशी से मिला। बंदर दोस्त, हमारी दोस्ती के बारे में मैंने अपनी पत्नी से कहा, वह बहुत खुश हुई, तुम्हें आज दावत का निमंत्रण दिया। यह सुनते ही बंदर उछल पड़ा। पहला तो वह पेड़ पे अकेले रहने पर परिवार दावत बोलने से तुरंत मान गया। पर मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता ना, फिर जाना कैसे दोस्त? मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं, तुम अच्छे से मेरे पीठ पर बैठो, मैं ध्यान से ले जाकर ले आऊंगा। बंदर बहुत ही उत्सुकता से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ पानी में तैरते हुए बंदर को अपने घर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद बंदर ने देखा कि मगरमच्छ परेशान था। खुशी से दावत की न्योता देखकर आप उदास क्यों हो दोस्त? बोलकर पूछा। कैसे भी आधा पहुंच गई, ऊपर से नदी के बीचों बीच है, अब सच बोल ही देता हूँ। सोचकर मगरमच्छ मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाने तक पानी भी नहीं पीऊंगी करके जिद पर बैठ गई। अब ना कुछ कर पाते हुए तुम्हें झूठ बोलकर ले जा रहा हूँ। ये बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए। सबकी ना सुनते हुए इस मगरमच्छ पर भरोसा करने पर खुद को कोसने लगा। लेकिन बंदर बहुत चतुर था। वह बचने के लिए जल्दी सोचने लगा। तुरंत जोर से हंसकर बोला, बस इसके लिए उदास थे?
भूलती तो मैं खुद मेरा दिल लाकर देता ना, लेकिन अब तो वो मेरे पास नहीं है, पेड़ के पास ही संभाल कर रखा है। फिर से वापस ले जाओगे तो पेड़ के ढाल से मेरा दिल लाकर तुम्हें दूंगा, तब तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी से खा सकोगे। मगरमच्छ बंदर के बातों में आकर बिना दिल के बंदर को ले जाने से उसकी पत्नी चार लगा देगी करके वापस बंदर को पेड़ के पास ले गया। बंदर ने एक छलांग से मगरमच्छ की पीठ से पेड़ छेड़कर सांस छोड़ी। पेड़ के डाल पर बैठकर बंदर ने गुस्से से कहा, दिल नहीं कुछ नहीं, दोस्त की जान लेने वालों से मुझे कोई मतलब नहीं। इस कहानी की सीख है कि बुरों के साथ दोस्ती भी बुरा ही होता है।